हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 23 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया। इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं सुश्री अनुसुईया, कैपिटल रायपुर, फर्स्ट सीएम अजीत जोगी, फर्स्ट गवर्नर DN सहाय। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। बात करें छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में ही है। चलिए आपको स्टेट ट्री के बारे में बताते हैं। स्टेट ट्री है साल, एंशिएंट नेम इसका यानी पुराना नाम है दक्षिण कौशल, एनिमल है वाइल्ड बफेलो, स्टेट बर्ड है पहाड़ी मायना, मेन फेस्टिवल है पोला, दिवाली, गोवर्धन पूजा, रिवर है गोदावरी महानदी, स्टेट डांस है पंथी, डैम्स है दुधवा, सागर, राबो एटसेट्रा। नेशनल पार्क है इंद्रावती। छत्तीसगढ़ से सटे राज्यों के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश है नॉर्थ में, मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वेस्ट में, तेलंगाना साउथ वेस्ट में, उड़ीसा ईस्ट में, झारखंड है नॉर्थ ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नाडा ने किन पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D, A एंड B यानी कि सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया। दो भारतीय पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अनियमित रूप से निलंबित कर दिया गया है। पावर लिफ्टरों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अनियमित रूप से निलंबित किया गया है। इससे पहले दोनों एथलीटों को एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण कोई भी पैनल नहीं बैठ सका था। बात करें नाडा की तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके CEO हैं नवीन अग्रवाल जी। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी। चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि खेल मंत्रालय। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, 21 मई। देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया गया। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद से ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, 22 मई। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। थीम है 2020 का आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। थीम एक बार और नोट कर लें आप, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। चलिए अब मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे,
9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 9 मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई की बात करें तो इंटरनेशनल फैमिली डे, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 16 मई को इंटरनेशनल डेंगू डे, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे, 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। यह पहल 3 कारकों पर आधारित है: एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट एंड इंटाइटलमेंट। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बातें हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुई थी। चीफ मिनिस्टर हैं श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई। फर्स्ट CM यशवंत राव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलवेले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें हाई कोर्ट की तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र आता है। साथ ही में बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीवान महाराष्ट्र न्याय क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। बात करें स्टेट ट्री मैंगो, फ्लावर एज जैरूल, एनिमल इंडियन जाइंट स्क्वायरल, स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पाइजन, स्टेट एंड सलवानी, नेशनल पार्क है पेंच, चंदोली संजय गांधी, डैम्स है कोयना, जैकवाड़ी मूला, मेन रिवर है कोयना, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं महाराष्ट्र। ये मैप में महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें फंड सिडबी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस निधि में 15 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। चलिए अब आपको पहले आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप फंड की स्थापना की। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट CM गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। बात करें उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। स्टेट ट्री अशोका, फ्लावर प्लाज, एनिमल स्वाइम डियर, बर्ड सारा स्क्रीन, मेन डांस है कथक, रासलीला चोलिया नौटंकी और चरकुला। मेन रिवर है बेतवा, सरजू, चंबल, सोन और केन। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत, डैम से रियन, माता टीला और राजघाट। उत्तर प्रदेश से 6 राज्यों के बारे में आते हैं। राजस्थान है वेस्ट में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तराखंड, नेपाल है नॉर्थ में, बिहार है ईस्ट में, मध्य प्रदेश है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं उत्तर प्रदेश। ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाबार्ड का अगला नया अध्यक्ष कौन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंदा राजूलाला चिंताला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में गोविंदा राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। वे वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। चलिए आपको नाबार्ड के बारे में आते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में। ये हर्ष कुमार बनवाला, जो कि अभी अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं, और अगले अध्यक्ष होंगे गोविंद राजूला चिंटाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
हाल ही में अगप्पे चित्रा मैग्ना को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी SCTI-MST। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTI-MST ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए परीक्षण के दौरान उपयोग के लिए एक चुंबकीय नैनो पार्टिकल आधारित RNA निष्कर्षण किट अगप्पा चित्रा मैग्ना लॉन्च किया। RNA निष्कर्षण किट SCTI-MST द्वारा अगप्पे डायग्नोसिस लिमिटेड कोचीन में स्थित इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स निर्माण कंपनी के साथ विकसित किया गया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अगप्पा चित्रा मैग्ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वार में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट डे है 26 जनवरी। हाइस्ट माउंटेन माउंट कोसिस्को। बात करें 6वां सबसे बड़ा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। गेम्स ऑफ कैपिटल ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। नेशनल गेम में क्रिकेट। बर्ड है ईमू। फ्लावर है काखाई पाइकनाथा। एनिमल है कंगारू। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलिए अब आपको बांग्लादेश के बारे में बातें हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल है 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाइस्ट माउंटेन कियोक्रोडोंग। नेशनल गेम की बात करें तो कबड्डी। एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। बर्ड है माइक पी रोबिन। फ्लावर है वाटर लिली। ट्री है मैंगो। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। नेशनल एंथम है हमार सोनार बांग्ला, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में बांग्लादेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8,000 करोड़ रुपए। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाट्स बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को भी आगे नहीं बढ़ाएगी। अतिरिक्त हॉक खरीदने को भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। चलिए अब आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बात हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि रामनाथ कोविंद जी। अब बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी के चीफ जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के चीफ नवल स्टाफ हैं करमबीर सिंह। इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिलीप उम्मेन। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने इससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया। दिलीप उम्मेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं दिलीप उम्मेन जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी USA।
कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा की है कि इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। चलिए अब आपको यूएसए के बारे में बातें हैं। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएस डॉलर। नेशनल है 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन है डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर, जो कि अमेरिका का स्पेस सेंटर है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में यूएसए। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत 4 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के लिए एक पार्टी बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1949। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसने जीता? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए वाइस एडमिरल विनय बदवारजी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके।